हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स केस स्टडी। इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडी और बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। इज़ बेस्ड ऑन कैलेंडर, ओके, यानी कि दिस बेस्ड ऑन चैप्टर टाइम। तो लुक एट द सम इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल डेज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, ओके, जैसे वर्ल्ड वाटर डे डेट, and this is day of zero waste day, this earth date। इस टाइप से हमें बहुत सारी डेट दे रखे हैं, उनके बेस पर क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें उनके आंसर इसके अकॉर्डिंग देने हैं। हाउ मनी डेज आर देयर बिटवीन वर्ल्ड वाटर डे एंड वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड वाटर डे और वर्ल्ड ओशन डे के बीच में हमें दिन निकालने हैं कि कितने होते हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को। एंड वर्ल्ड ओशियन डे कब होता है? 8 जून को। यानी कि मार्च और जून के बीच में कितने मंथ हो रहा है? मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, तो कितने मंथ है? मार्च, अप्रैल, मई और जून। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्च होती है 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून होती है 30 डेज़ की। ठीक है, तो मार्च हमें दे रखा है 22 मार्च, ओके। तो यानी कि 31 में से 22 निकालेंगे तो मार्च के जो बचे हुए डे थे वो आ जाएंगे, है ना। तो और हमें जून के 8th डे दे रखे हैं, ओनली सिंपल। तो हम 8th डे ही लिखेंगे, ठीक है। अप्रैल में होता है 30 डेज, मई में होता है 31। इन सबको ऐड कर लेंगे तो इन दोनों के बीच में जितने भी डे थे वो हमारे पास आ जाएंगे। तो 78 डेज। तो हाउ many days between world water day and world ocean day is 78. This is wrong. This is 78. How many days are between two important environmental date in June? जून में कौन कौन सी important date आती हैं? जून में आती है 8th जून एंड कौन सी 5th जून। इन दोनों के बीच में कितने दिन होते हैं? तो 8 में से 5 को माइनस कर दोगे तो जो भी डे आएंगे, 8 में से 5 माइनस करा तो 3, तो 3 days। 3 days is answer for this question. If today is 10th July, which environmental days comes after 68 days? अगर आज जुलाई है तो 68 डेज बाद कितने डेज आएंगे? ओके, जुलाई यानी कि कितने मंथ लगेंगे ये लगाइए। तो जुलाई से हम कहाँ पर, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जुलाई दे रखी है, तो जुलाई होती है हमारी 31 डेज़ की, ठीक है। तो जुलाई के 10 डेज़ हमारे निकल गए, तो कितने बचे? 10 डेज़ हमने जुलाई के निकाल दिए, तो हमारे पास टोटल बचे 21 डेज़। 21 डेज़ बचे। अब हमारे पास 21 डेज़ बचे जुलाई के और हमें 68 डेज़, तो 68 में से हम 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? इज़ा 7 और इज़ा 57। अब हमारे पास बचे टोटल 57 डेज़। तो जुलाई के बाद जो अगस्त आती है उसमें आते हैं 30 डेज़, तो उसमें से 30 माइनस कर दो तो हमारे पास टोटल कितना है? इज़ा 17। तो सितंबर के हमें लगेंगे 17 डेज़। कितने डेज़ लगेंगे? 17 डेज़, यानी कि 17 सितंबर। और इसमें कौन सी डेट आती है? इज़ा 16 सितंबर। सितंबर में कुछ नहीं है, यानी कि ये लगभग 68 डेज बाद कौन सा आएगा? 10th जुलाई। एंड विंटर डेज इज कम्स कब आएगा? वर्ल्ड ओजोन डेज, लगभग 16 और 17 सितंबर को इज अ वर्ल्ड ओजोन डेज। अंजू स्टार्टेड अ ट्रैक ऑन अ अर्थ डे, रिटर्न 2 वीक्स। अंजू ने एक ट्रैक स्टार्ट किया अर्थ डे को। अर्थ डे कब होता है हमारा? 22 अप्रैल को होता है हमारा अर्थ डे। 22 अप्रैल को होता है हमारा अर्थ डे और 2 वीक्स में उसने स्टार्ट किया। तो हमें अप्रैल में होता है 30 डेज़, यानी कि 8 डे तो उसे अप्रैल के लगे, ओके। और हमें 14 डेज़ और, यानी कि 14 2 वीक में होते हैं 14 डेज़, यानी कि 14 में से 8 डे माइनस करा तो उससे टोटल लगे 6 डे, यानी कि मई के 6 डेज़ उससे लगे, यानी कि 6 मई को उसका जो हुआ वो वापस लौटी, ओके। इस टाइप से हम इन सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, अभी नोट कर लीजिए। और ऐसी बहुत सारी केस स्टडी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।